A proton and an electron and a helium nucleus have the same energy. They are in circular orbit in a plane due to magnetic field perpendicular to the plane. Let Rp, Re and Rhe be their respective radii then. समरी क्या है कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है और हीलियम न्यूक्लियस है। ये लोग सेम एनर्जी से सर्कुलर ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है मोशन कर रहे हैं। इनकी जो रेडियाई हैं इनको कंपेयर करना है। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेते हैं। ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गई। ये सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट या क्रॉस जो भी आप बनाना चाहें, बस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, M, उसका स्पीड सपोज करिए v है। तो जो अगर इसका स्पीड v है और ये सर्कुलर ऑर्बिट में है तो रेडियली आउटवर्ड O से P की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, एंड एक और फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q, V एंड B, QVB, ये तीनों लोग मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी QVB। ये है मैग्नेटिक फोर्स जो कि लगता है कब, जब कोई मूविंग चार्ज होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर दोनों ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और बैलेंस बनाने के बाद जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी mv/qb। ये r की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये जो m और v है ये है मोमेंटम। आप लिख सकते हो p/qb। ये इक्वेशन उतनी यूज़फुल यहाँ नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि ये सारे ही लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम ये सेम मोमेंटम पर ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा है। सेम वेलोसिटी पर ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा है। कहा क्या है? सेम एनर्जी पे। तो हमें मोमेंटम को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ये होता है √2 mk/qb। अब यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उसको आप c से रिप्लेस कर दीजिए तो r जो आएगा दैट विल कम आउट व्हाट, सम कांस्टेंट देन √ में m एंड /q। क्लियर है? नाउ हम यहाँ पर ये जो तीन लोग हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, इनका चार्ज और इनका मास कंपेयर करेंगे। तो हमने पहले इलेक्ट्रॉन लिख लिया है, फिर हम इसके बाद प्रोटॉन लिखेंगे और फिर इसके बाद हम हीलियम न्यूक्लियस लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन, इसका जो मास होता है मैंने इसे m मान लिया। तो प्रोटॉन का जो मास होगा वो लगभग में 1837 m होता है और इसको अगर हम m' मान लें तो हीलियम का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है। क्या कारण है इसका? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन नहीं होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मास लगभग इक्वल होता है। सो m' + m' + m' + m', 4m' हो जाएगा। ये बात हो गई, किसकी बात हो गई? मास की। अब हम चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होता है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो ये जो होगा mod QE, ये E के ही बराबर होगा। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है QP, ये E के बराबर होता है। और हीलियम पे जो चार्ज होगा ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन होगा, सो इट विल बी 2e। क्लियर हुआ? नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम
इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो RE आएगा, C इट इज कांस्टेंट, √/m डिवाइड बाई Q की जगह E। मुझे -E रखना चाहिए था लेकिन माइनस नहीं रखा है मैंने। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि रेडियस नेगेटिव आ जाएगी। उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा कि जो ऑर्बिट होगी इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, मतलब डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा। RP ये क्या आएगा, C √m' डिवाइड बाई E, जहाँ पे जो m' है वो काफ़ी ज़्यादा है m की तुलना में। तो अगर हम RE और RP को कंपेयर कर लें तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि RP ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर m' आया है जो कि m से ज़्यादा है और m न्यूमरेटर में है। नाउ हम हीलियम की बात करेंगे। यह आएगा C √m, m here will be 4m' and E चार्ज इट विल बी 2E। आप यहाँ पे 4 को कॉमन ले लो, √4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा √m' डिवाइड बाई E। तो आपने नोटिस किया कि ये जो आया है ये RP के बराबर आया है। तो RP और RHE ये इक्वल है और जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है ये काफ़ी कम है, बहुत छोटा रेडियस है, इसका सर्कल बहुत छोटा होगा, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कारण ये बहुत हल्का है। ड्यू टू दैट आंसर जो आया है कौन से ऑप्शन में होगा, लेट अस सी। ये रहा आंसर और इधर है आपके ऑप्शन, देख लीजिए। P और HE आपके ऑप्शन A और B में इक्वल हैं। इसके बाद में RE ऑप्शन A में ये ज़्यादा है, आपने कहा ये ज़्यादा नहीं होगा, ये कम होगा, सो ऑप्शन B करेक्ट होगा।